नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन गाय की पूंछ के चमत्कारी उपाय जरूर कर लीजिएगा साथियों। पूरे साल जमकर पैसा आएगा। हाँ साथियों, आपने सही सुना। 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग बन रहे हैं साथियों। कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने वाला है। इस दिन कई सारे राजयोग सिद्धि का भी निर्माण हो रहा है भक्तों। और इस दिन ब्रह्मा नामक योग भी बन रहा है। भोलेनाथ को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और गाय की पूंछ के बाल पहनने की गुप्त चमत्कारी फायदों के बारे में आज में बात करने वाले हैं साथियों। अगर आपने इसके फायदे जान लिए तो कभी भी कंगाली आपको नहीं सताएगी। हाँ, आपको लक्ष्मी कभी परेशान नहीं करेगी। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों। गाय को गौ माता कहा गया है। गाय की पूंछ को छूने मात्र से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है भक्तों। गौ माता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। जगत कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान दिया है और इसके दूध को अमृत समान माना जाता है साथियों। दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। और हिंदुओं के शास्त्र के अनुसार गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है, ऐसा वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो साथियों, गाय की पूंछ से आज भी कई जगह झाड़ा लगाया जाता है। अगर किसी को नजर दोष हो, नजर उतरना हो तो गौ माता की पूजा के जो बाल होते हैं उससे झाड़ा लगाने से तुरंत ही बुरी नजर उतर जाती है साथियों। गाय से मिलने वाले दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर को मुद्रित ही पंचगव्य के बहुत ही अनेकों फायदे हैं। इतना ही नहीं, गाय से हजारों रोगों की दवा तैयार की जाती है। आपको हैरानी होगी, आज भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गौ माता के पंचगव्य से बने हुए रत्न का प्रयोग किया जाता है साथियों। आज की वीडियो आपके लिए ही है। आप हिंदू हैं तो इस पूरी जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बताते हैं जो आपको गाय की पूंछ के चमत्कारी फायदों के बारे में। यदि दुख और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों आपके जीवन में निरंतर बने रहते हैं, आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, दुर्भाग्य आपके सर पर ही बैठा रहता है, तो ऐसे में आप गौ माता की बाल जरूर धारण करें साथियों। कैसे धारण करना है? आपको इसको अपने ताबीज में बना करके अपने गले में धारण करना होता है। गाय के बाल धारण करने मात्र से दुर्भाग्य दूर दूर तक आप पर नजर नहीं लगा सकेगा साथियों। आप एक बार गौ माता की पूंछ के थोड़े से बाल के टुकड़े ले और उसे ताबीज बनाकर धारण करते। अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा है या मृत्यु योग है, जिस लोगों को काल सर्प दोष लगा हो या पितरी दोष लगा हो, तो ये दोनों दोष ही मृत्यु योग बनाते हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए आपको गौ माता की पूंछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए साथियों। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौ माता को अगर आप घास खिलाते हैं तो धन की कमी आपको कभी भी नहीं होती है। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे लोग मनोकामना को बोलते हुए गौ माता को घास अवश्य खिलाएं साथियों। नकारात्मक शक्तियां हमेशा आपसे दूर भागेगी। मंगल दोष को दूर करने के लिए, विवाह में रुकावट के लिए, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए एवं पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए अलग अलग नियम हैं। आपको क्या करना होगा? अगर आप पर बहुत ही ज्यादा कर्ज चढ़ गया है तो, और कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आप उस कर्ज को चुका सके और धन इतना आए कि आप उस कर्ज को चुका करके भी हमेशा आलीशान बंगले में अच्छे तरह से रह सके, तो साथियों ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको एक पीले रंग की कौड़ी के साथ में गाय की पूंछ के बाल को बांध करके अपने गले में धारण करना होगा, परंतु इसे आप अपने गले में लाल रंग के कपड़े में धारण करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको लाल रंग के कपड़े में ही एक कौड़ी और थोड़ी सी गाय की पूंछ के बालों को धारण करना है साथियों। और इसे आप शुक्रवार के दिन धारण करें, क्योंकि कौड़ी जो होती है वह मां लक्ष्मी की प्रिय होती है और कौड़ियां भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। इसलिए किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी हो गई हो या किसी प्रकार की अगर रक्त संबंधी बीमारी है तो ऐसे में उसे गौ माता के पूंछ के बाल धारण करवा देना चाहिए साथियों। क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता। हनुमान जी महाराज मंगल का स्वरूप माने जाते हैं। मंगल से रक्त संबंधी सभी बीमारियां दूर होती हैं। तो ये रक्त संबंधी बीमारी को दूर करने का सबसे ज्यादा 100% काम करने वाला उपाय है साथियों। गौ सेवा से भी हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। गौ माता की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। आपका कैसा भी बड़ा दुष्प्रभाव हो वह दूर हो जाता है भक्तों।
जो व्यक्ति आपकी बातें नहीं मानता है तो ऐसे में आपको गौ माता की जो पूंछ के बाल ले लेना है, उसको एक इलायची के साथ अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति पर एक आप अलग ही छाप छोड़ते हैं। कहा जाए तो आप जो भी बोलेंगे उसका पूरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने लगेगा और जो आप कहेंगे वह उससे 100% सहमत होगा। तो ऐसे में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गौ माता के पूंछ के बाल आपको धारण करने चाहिए। तो जो सफेद रंग की गौ माता होती है, जो बिल्कुल ही सफेद रंग की हो, उनके पूंछ के आपको धारण करने चाहिए साथियों। और कैसे करना चाहिए धारण, तो आपको तांबे के ताबीज में 5 तुलसी के पत्ते के साथ में थोड़ा सा सिंदूर डाल के मंगलवार के दिन धारण करना होगा और इसे धारण कीजिए, आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, रात में भयानक सपने आते हैं, बार बार मन में घबराहट होती है और सांस लेने में दिक्कत आती है, तो कोई भी चीज आप पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है, यानी कि अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वह चीज आपके दिमाग से जाती नहीं है, तो ऐसे में आप इस ताबीज को अवश्य धारण कीजिएगा साथियों। सभी तरह के संकट ताबीज को धारण करने से ही दूर हो जाएंगे साथियों। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर तरह के सभी देवी देवताओं को गौ माता ने अपने शरीर में स्थान दिया हुआ है, तो इनके हर एक अंग से ली हुई चीज पूजनीय है। इनके हर एक अंग को छूने मात्र से ही आपके शरीर में जो भी विकार है, जो भी बीमारियां हैं, वह तुरंत ही दूर होने लगेगी साथियों। हर तरह के जो नजर दोष है, शारीरिक दोष है, वो दूर होने लगेंगे साथियों। शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं, 33 कोटि देवी देवता पितर का निवास होता है साथियों। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए भक्तों। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए साथियों, तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, इसलिए गाय को पहली रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और किसी के जीवन में सौभाग्य लाने का एक तरीका माना जाता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि घर में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देना चाहिए साथियों। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां रखनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी का दिन हो तो आटे की छोटी सी लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए साथियों। आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल होता है भक्तों। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे साथियों। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हो, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन की बात कहे साथियों, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम जानेंगे साथियों। रोटी तो हर कोई खिलाता है, गाय की रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं सुबह सुबह, वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं, तो रोटी रखी रह जाती है, तो फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है साथियों। वह रोटी बासी कहलाती है, इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाए, इससे घर में परेशानी आती है भक्तों। अपनी आदत को बदलिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में तकलीफ आती है साथियों। सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना ना चाहिए, किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए भक्तों। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है मोरपंख को, शक्तियों से भरा पड़ा है होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती है साथियों। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है साथियों। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रत रखने वाले को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए साथियों। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, ऐसा माना जाता है, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख ले साथियों। आपसे एक अनुरोध है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो, और ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें।